जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले SSC MTS SSC CGL RPF CRPF NTPC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कितनी ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा युद्ध में शुरू हुआ था। साथियों डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कितनी ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य वेदरा युद्ध में शुरू हुआ था। तो साथियों 1759 ईस्वी को साथियों शुरू हुआ था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मुगल के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। साथियों मुगल के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो याद रखना कैप्टन हॉकिंस। ये जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था, साथियों याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेज के दरबार में प्रथम बार आने वाला अंग्रेज था, याद रखना। प्रथम बार आने वाला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, याद रखना, जो जहांगीर के दरबार में आया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कितनी ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। साथियों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कितनी ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, तो याद रखना दिल्ली के सिंहासन पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में साथियों बैठा था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लीज साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ये नारा किसने दिया। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये नारा किसने दिया था। हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज, ये नारा किसने दिया था, तो साथियों ये नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, प्लीज साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो साथियों जय जवान जय किसान का नारा साथियों लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कहाँ है। साथियों न्यू साउथ वेल्स देश की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना इस देश की राजधानी सिडनी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 भूटान देश की राजधानी कहाँ है। साथियों भूटान देश की राजधानी कहाँ है, तो याद रखना भूटान देश की राजधानी थिम्पू है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पेटागोनिया रेगिस्तान किस देश का रेगिस्तान है। पेटागोनिया रेगिस्तान ये किस देश का रेगिस्तान है, तो साथियों याद रखना ये अर्जेंटीना देश का रेगिस्तान है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पेरू चिली खाई की गहराई कितनी है। साथियों पेरू चिली खाई की गहराई कितनी है, तो याद रखना इसकी गहराई 8065 वर्ग किलोमीटर इसकी गहराई है, याद रखना।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दक्षिण सैंडविच खाई किस महासागर में स्थित है? साथियों, दक्षिण सैंडविच खाई किस महासागर में स्थित है? तो याद रखना ये आपके अटलांटिक महासागर में ये खाई स्थित है साथियों, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, याद रखना, जो 21,75,600 वर्ग किलोमीटर इस महाद्वीप किलोमीटर का ये द्वीप है, याद रखना। यानी साथियों 21,75,600 वर्ग किलोमीटर बड़ा महाद्वीप है, याद रखना। इसका क्षेत्रफल 21,75,600 वर्ग किलोमीटर इस महाद्वीप का वर्ग है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, 1 जुलाई साथियों 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या करने के कारण कब गिरफ्तार हुए थे? साथियों, 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या करने के कारण कौन गिरफ्तार हुए थे? तो साथियों याद रखना मदन लाल डिंगारा गिरफ्तार हुए थे 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या करने के कारण मदन लाल डिंगारा गिरफ्तार किए गए, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेरी रेलवे स्टेशन पर कौन गिरफ्तार हुए थे? साथियों, 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेरी रेलवे स्टेशन पर कौन गिरफ्तार किए गए? तो साथियों 1908 ईस्वी में खुदीराम ने सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण खुदीराम जी वेरी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किए गए, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मानव धर्म सभा का संस्थापक कौन था? साथियों, मानव धर्म सभा संगठन का संस्थापक कौन था? तो याद रखना मेहता जी, दुर्गाराम मनसाराम ये संस्थापक थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कितनी ईस्वी में की थी? गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना कितनी ईस्वी में की थी? याद रखना 1946 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना 1946 ईस्वी में साथियों की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एनी बेसेंट ने कितनी ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की? एनी बेसेंट ने कितनी ईस्वी में मद्रास में होम रूल की स्थापना की? तो याद रखना सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब हुई? साथियों, खिलाफत आंदोलन की स्थापना साथियों कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखना 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की स्थापना हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन का आगमन कितनी ईस्वी में साथियों हुआ था? तो याद रखना 24 मार्च 1946 ईस्वी को साथियों कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20, नवाबगंज विहार की स्थापना कब हुई? साथियों बिहार नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना साथियों कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखना साथियों ये आपके 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी साथियों, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना साथियों 1984 ईस्वी में साथियों हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? साथियों समान पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस शहर में साथियों स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना गोवा में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पेरियार अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों पेरियार अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना पेरियार अभयारण्य ये आपके केरल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, आंध्र प्रदेश राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? साथियों आंध्र प्रदेश राज्य में विधानसभा सीट कितनी है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश राज्य में साथियों विधानसभा सीट 175 सीट है, याद रखना। सबसे अधिक विधानसभा सीट साथियों उत्तर प्रदेश में है 403 सीट साथियों, याद रखना। उसके बाद 294 सीट साथियों पश्चिम बंगाल में हैं और साथियों 288 सीट आपके महाराष्ट्र राज्य में हैं और साथियों 243 सीट आपके 243 सीट साथियों बिहार राज्य में हैं और 288 सीट आपके महाराष्ट्र में है साथियों, याद रखना। 288 सीट महाराष्ट्र राज्य में हैं, 243 सीट आपके बिहार में हैं और पश्चिम बंगाल में साथियों 294 सीट हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, तेलंगाना राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? तो साथियों तेलंगाना राज्य में विधानसभा सीट 119 सीट हैं साथियों, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, महान्यायवादी का मासिक वेतन कितना होता है? साथियों महान्यायवादी का मासिक वेतन साथियों कितना होता है? तो याद रखना 2.5 लाख मासिक वेतन साथियों होता है, याद रखना। और साथियों राष्ट्रपति का मासिक वेतन साथियों 5 लाख होता है और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख और साथियों उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख और साथियों लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भी 4 लाख होता है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 27, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो साथियों राज्यपाल का वेतन साथियों 3.5 लाख होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना कब शुरू की गई है? साथियों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये योजना कब शुरू हुई? तो साथियों ये योजना 2005 को शुरू हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रिय साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये रेखा कितनी ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई? भारत और चीन के सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये रेखा कितनी ईस्वी में साथियों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में निर्धारित की गई? तो याद रखना यह सीमा 1914 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में निर्धारित की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23,
बोलीवियरिया देश की राजधानी कहाँ है? साथियों, बोलीवियरिया देश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना लापाज है इसकी राजधानी, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ब्राज़ील देश की मुद्रा क्या है? साथियों, ब्राज़ील देश की मुद्रा रियल है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकता है? साथियों, किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकता है? तो साथियों, ये अधिकार अनुच्छेद 93 में दिया गया है, यानी साथियों आर्टिकल 3 में ये अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने स्वयं में सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकता है। साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? साथियों, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से इसका संबंध है? तो याद रखना बनारस घराने से इसका संबंध है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सुभाष चंद्र बोस को नायक की उपाधि किसने प्रदान की? साथियों, सुभाष चंद्र बोस को नायक की उपाधि किसने प्रदान की? तो साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को नायक की उपाधि प्रदान की, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कांग्रेस के 13वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के 13वां अधिवेशन के अध्यक्ष साथियों कौन थे? तो याद रखना सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे। साथियों, कांग्रेस के 13वां अधिवेशन के अध्यक्ष सी शंकरन नायर इसके अध्यक्ष थे। साथियों, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किसने दिया था? साथियों, साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किसने दिया? तो याद रखना ये नारा लाला लाजपत राय ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। प्लीज साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की स्थापना कब हुई? कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखना कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की स्थापना 1911 ईस्वी को हुई थी। साथियों, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय का लोक नृत्य क्या है? साथियों, मेघालय का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो याद रखना लोहो ये मेघालय का लोक नृत्य है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रिय साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का एक प्रतिमा का एक उदाहरण है, ये कहाँ स्थित है? गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का प्रतिमा का एक उदाहरण है, तो साथियों ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 39, इनमें से कौन सी गजनी राजवंश का संस्थापक था? इनमें से कौन सा गजनी का संस्थापक था? तो साथियों इनमें से कौन सा गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो याद रखना अल्पगीन इसके संस्थापक थे राजवंश के, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लीज साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, नखलऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों नखलऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना साथियों। नखलऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, याद रखना।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वर्तमान में, याद रखना। जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वर्तमान में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो भाजपा से मुख्यमंत्री हैं, याद रखना। साथियों, आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे, जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे SSC MTS, SSC GD, CHSL, बिहार पुलिस, UPSC, CRP आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।